हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक ने दोबारा से अपना एक फ्रेश 52 वीक का लो लगाया है। यानी कि इस स्टॉक में पिछले एक साल में सबसे बड़ी गिरावट जो है अभी हमें रिसेंट देखने को मिली है और 169 पिछले एक साल का सबसे लो प्राइस है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि निफ्टी 50 में गिरावट जारी है और जितने भी ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक हैं, पीसी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर, राजेश एक्सपोर्ट हैं, इन सब में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इन सभी स्टॉक्स ने अपना फ्रेश 52 वीक का लो लगाया। तो क्या अब यहाँ से ऊपर प्राइस जा सकता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2024 बजट में जो था वो इम्पोर्ट ड्यूटी को कट कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या अब इस स्टॉक प्राइस में हमें उछाल देखने को मिल सकता है, सॉरी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने कैंडल्स को सिलेक्ट किया है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्राइस है, जो संभावना थी कि 169 पे आके प्राइस रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है जो कि 2 पॉइंट पर हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता दिख रहा है। यहाँ पर भी प्राइस जो है सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और उससे पहले भी यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो अब यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा अगर प्राइस में गिरावट रहती है और वो गिरावट हमें इस रेंज तक देखने को मिलती है, जिसको अगर मैं मार्क करके बताऊंगा, तो अगर प्राइस की रेंज 140 तक गिरावट आती है, 140 या 141 की रेंज में, तो हमें यहाँ पर एक फ्रेश चीज़ देखने को मिलेगी कि जो एक गिरावट है उस समय पे यहाँ पर जो प्राइस है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उससे पहले 1 2 3 4 और 5 जगह पर इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। तो ये एक लंबा टाइम पीरियड था जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। अगर टाइम पीरियड की बात करूँगा तो मैं 2010 से लेकर के ये 2013 तक, ठीक है, तो ये लगातार 3 साल तक इस रेंज में प्राइस था और जो 141 है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो प्रेजेंट में ये प्राइस अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना हो सकती है और इस समय पर इंस्टीट्यूशंस दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं। तो हमें 141 की रेंज को मार्क करके रखना है और अगर वहाँ पर प्राइस 141 की रेंज में आकर होल्ड करता है और कंसोलिडेट करता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 3 वीक तक लगातार प्राइस यहाँ पर आकर कंसोलिडेट करता है और फिर वहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, तो सबसे पहला टारगेट हमें 271 का ही मिलेगा और एक बड़ा उछाल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं स्टॉक में देखी जा रही हैं। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको समझाई हैं वो टू द पॉइंट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पढ़कर ही आपको बताई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।